हेलो फ्रेंड्स, हम साइंस में 4 चैप्टर कर चुके हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस में से आज हम करने जा रहे हैं 5th चैप्टर। कौन सा 5th? कौन सा है चैप्टर? अम्ल, अक्षारक और लवण। चैप्टर का नेम हो गया अम्ल, अक्षारक और लवण। सबसे पहले देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अम्ल, अम्ल क्या है? जो एग्जाम्पल होगा, जिन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, खट्टी होती है, वो हो जाएंगे अम्लीय पदार्थों में ऐड। अब देखिए, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद क्या होता है? खट्टा, क्योंकि इनमें क्या होता है? अम्ल, एसिड होता है। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनमें क्या है? एसिड, अम्ल होता है। तो वो कौन से पदार्थ हो जाते हैं? अम्लीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ कौन से होंगे? जिन रसायन पदार्थों की क्या है? प्रकृति अम्लीय होती है, वो अम्ल पदार्थों में ऐड हो जाते हैं। अब देखिए एसिड, एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द के एसियर से। किससे? एसियर से, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है अक्षारक। अक्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा। खट्टे होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो कड़वे होते हैं वो क्षारक होते हैं। और स्पर्श करने पे क्या, टच करने पे हमें कैसे लगता है? वो साबुन जैसे चिकने चिकने होते हैं, उस तरह से लगते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अक्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय कहलाती है। उन पदार्थों की प्रकृति क्या कहलाएगी? अम्लीय। किनकी? खट्टे पदार्थों की। और कड़वे और जो साबुन जैसे पदार्थों की, उनकी प्रकृति क्या कहलाएगी? क्षारकीय। अब पूछा जाए आपसे, एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है? सिरका। अब सिरके में पूछा जाए क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में क्या मिलता है? फार्मिक अम्ल। आपसे पूछा जाए चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या मिलता है? फार्मिक अम्ल। सिरके में क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ऐड किए हैं। देखिए, अब जो सिट्रस पदार्थ होते हैं जैसे कि संतरा, नींबू, खट्टे पदार्थ जो संतरे और नींबू से रिलेटेड होते हैं जैसे कीनू, उन सब में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। आंवला, सिट्रस फल जो होते हैं, सिट्रस फल कौन कौन से होते हैं? संतरा, नींबू, कीनू, इस तरह के। उनमें क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी। इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। चूने का पानी, जो चूने का पानी होता है उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सारे अम्लीय हैं। अब जो आ रहे हैं हमारे, इनमें क्या आ जाएगा? अक्षारकीय, क्योंकि चूने का पानी है ना। चूना कैसा होता है? चिकना चिकना, खट्टा तो नहीं होता ना, कड़वा ही होता है, इसलिए ये कौन से क्षारकीय पदार्थ आ जाएंगे। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये खिड़की के कांच जो साफ़ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसमें क्या, मार्जक मतलब साबुन वाला पदार्थ ऐड होता है, तभी तो उनको साफ़ करते हैं हम, तभी तो वो साफ़ हो पाते हैं उनसे। खिड़की को कांच के जो साफ़ होते हैं उनको करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आजकल की हम घरों में यूज़ करते हैं, कोलिन। साबुन, साबुन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। साबुन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। आपसे पूछा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। दूधिया मैग्नीशिया किसे कहा जाता है?
वो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आ रहा है आपको कुछ समझ में? लिटमस, लिटमस क्या है? लिटमस जो जब अम्लीय विलयन में मिला है, जो मतलब घोल होता है उसको अम्लीय विलयन में मिला दिया जाए और वो क्या है, लाल हो जाए। कैसा हो जाए? लाल। वो क्या हो जाएगा हमारा? अम्लीय विलयन में जो मिलाया जाएगा वो कौन से? लिटमस में आ जाएंगे। अब दो तरह के हो गए ना अब ये। अब जब ये लिटमस अम्लीय विलयन को मिला रहा है तो क्या है, लाल हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए जब लिटमस को क्षारकीय विलयन में मिलाया जाए तब इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। लाल होने का एग्जाम्पल आपको पता ही है, जैसे कि हल्दी। हल्दी के दाग जब किसी कपड़े पे लगते हैं तो हम उसे वॉश करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं उसके बाद? लाल। तो वो कैसा होता है? वो अम्लीय विलयन। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर के जो रंग होता है उसको परिवर्तित ही नहीं करते। अब जो लाल और नीले हैं उनके पत्थर का जो रंग है वो उसको लिटमस क्या है, वो चेंज ही नहीं कर पा रहे किसी और कलर में, तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन। कौन सा हो जाएगा? उदासीन विलयन। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं तो कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। गुड़हल क्या है? फूल का प्रकार है। गुड़हल के जो फूल होते हैं उसका सूचक क्या है? अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी। किसको? अम्लीय विलयन को कौन कर देता है? गुड़हल के फूल। अम्लीय विलयन को कैसा करता है? गहरा गुलाबी। और जो क्षारकीय विलयन होता है उसको क्या कर देता है? हरा। आपसे पूछा जाए अम्लीय विलयन को गुड़हल का फूल कैसा रंग प्रदान करता है? गहरा गुलाबी, जिसे हम मजेंटा कलर बोलते हैं। अगर उसके अंदर क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है गुड़हल के फूल के अंदर तो कैसा? वो ग्रीन कलर, हरा कर देता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब नया टॉपिक है जो नया फिनोल्फ्थेलिन। अब ये देखिए क्या होता है। जब विलयन अक्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलिन जो होता है उसको क्या, वो पिंक होता है। मतलब जब ये अक्षारकीय पदार्थ बनेगा ना, कोई भी पदार्थ का विलयन जो घोल होगा तो वो क्या होगा, उसका जो फिनोल्फ्थेलिन होगा, जो उसका अंदर जो उसमें कंटेंट होता है तो वो क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। जब विलयन वो कैसा? अम्लीय होता है, खट्टा होता है, तो वो क्या? रंगहीन, मतलब वाइट ही रहता है, कोई भी रंग नहीं होता उसमें। अब क्या है? उदासीकरण अभिक्रिया आपसे पूछा जाए उसमें क्या निकलती है? हमेशा ऊष्मा। अब आपसे पूछा जाए ऊष्मा हमेशा किस में से निकलती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में से। किसी अम्ल व किसी अक्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण। क्या? खट्टे और अक्षारक मतलब कड़वे जो पदार्थ है उनके बीच में जो भी अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। इसमें ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। किसमें? जब अम्ल और अक्षारक आपस में मिलेंगे तो वो क्या है? उसमें अभिक्रिया को होएगी कौन सी? उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण में हमेशा क्या निकलती है? ऊष्मा। अब उन्होंने बोला है कि ऊष्मा के साथ साथ इसमें क्या है? लवण और जल भी निर्मित होते हैं, मतलब लवण और जल भी बनते हैं। अब आपसे पूछा जाए वर्षा जल में अम्ल की मात्रा कितनी होती है? अत्यधिक। वर्षा जल में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है? अम्ल की। दो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल की मात्रा अत्यधिक किस में होती है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्षा जल। वर्षा जल में किसकी अत्यधिक मात्रा होती है? अम्ल की। वर्षा जल में अम्ल की मात्रा कितनी होती है? अत्यधिक, थोड़ी, कम, ज़्यादा, अत्यधिक, तो इस तरह से ही पूछ सकते हैं आपसे। वर्षा जल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड,
जैसी जो गैसें हैं वो क्या है, वायु में प्रदूषक के रूप में, मतलब वायु में वो प्रदूषण फैलाती हैं। कौन कौन सी गैसें? CO2, SO2, NO2। ओके फ्रेंड्स। वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब पहले तो ये सारी गैसें क्या वायु में प्रदूषक है, अब वर्षा जल में घुल के ये क्या मिला देंगी सारी जो गैसें, एक तो कार्बोनिक अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल, 3 तरह के अम्ल बना देती हैं। अब अम्लीय वर्षा से नुकसान किसको पहुंचता है? एक तो भवनों को, एक ऐतिहासिक जो इमारत होती है, हमारी बिल्डिंग होती है जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह के। पौधे एवं जंतु, मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं और जो हमारे जानवर हैं उनको क्या नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी एक तो गैसें होती हैं और ये बहुत तरह के क्या है अम्ल बनाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें पहले तो, फिर पता लगेगा आपको वीडियो अच्छी है या नहीं। वीडियो को पूरा देखें, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।